जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी अभी कर रहे थे। हम लोग प्रीवियस ईयर में जो 2021 और 22 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को देख रहे थे। अभी ज्योमेट्री वाला सेक्शन चल रहा है अभी, ठीक है। तो 4 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री में 44 नंबर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आज अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल D बराबर 76 डिग्री है। एक कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD जिसमें कह रहा है एंगल D ये वाला कितना है 76 डिग्री है, ऐसा दिया गया है। 76 डिग्री है। एंगल C तथा एंगल D के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। एंगल D और एंगल C और एंगल D के समद्विभाजक मतलब बीच में जो विभाजित करता है। तो देखिए एंगल C का समद्विभाजक एंगल D का समद्विभाजक, तो एंगल C का समद्विभाजक ऐसे होगा और एंगल D का समद्विभाजक ऐसे होगा, ऐसे। ये बोल रहा है किस बिंदु पर मिल रहा है, ये O बिंदु पर मिल रहा है। मान लीजिए ये O है, ठीक है। एंगल C और D की माप क्या है? अगर ऐसा है तो ये जो कोण है ये मिला, ये जो कोण है ये कितना होगा, वही चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए ये एक चतुर्भुज ही होता है। ये एक चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। मतलब इसमें सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म, मतलब एक चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, तो चारों भुजाओं का जो सम्मुख भुजा है ना वो समांतर होगा। मतलब ये वाला इसका सम्मुख भुजा ये वाला है, मतलब AB बराबर AB समांतर CD, यही चीज़ लिखें AB समांतर CD। AD का समांतर भुजा क्या होगा BC, तो यहाँ पर लिखें AD समांतर BC, ठीक है, यही चीज़ लिखें। मतलब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। ये इसके समांतर होता है, ये भुजा इसके समांतर होता है, यही चीज़ लिखें। इसका गुण क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये जो सम्मुख भुजाएं समांतर तो होती है, बराबर भी होती है। मतलब AB बराबर CD भी होगा और उसी तरह AD बराबर BC भी होगा, ठीक है। सम्मुख कोण भी बराबर होता है। एंगल A और एंगल C बराबर होता है। एंगल B और एंगल D भी बराबर होता है। ये समांतर चतुर्भुज का गुण है। और विकर्ण जो होता है, इसका विकर्ण जो होता है AC विकर्ण और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, इसका समद्विभाजक एंगल D का समद्विभाजक और एंगल C का समद्विभाजक O बिंदु पर मिलता है। तो ये जो समद्विभाजक वाला रेखा है इससे जो बना कोण है ये इसका मान निकालना है और एंगल D का मान 76 डिग्री दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से जानते हैं इसका जो भुजा है समांतर होता है, सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा बराबर भी होता है, और इसका जो सम्मुख कोण होता है वो भी बराबर होता है। इस चीज़ को आप लोग अभी देखें। तो देखिए हमको इस कोण का मान निकालने के लिए ये कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए आपका, ये छोटा वाला कोण, ये वाला कोण चाहिए और ये वाला कोण चाहिए छोटा, तभी ये निकल जाएगा। तो ये पूरा कोण है आपका 76 डिग्री, एंगल D बराबर 76 डिग्री है। और ये जो रेखा है इसका समद्विभाजक है, मतलब समान बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये इसका ये वाला कोण तो हो जाएगा 76/2, 38 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस कोण का हमको पता नहीं है मान, ये वाला छोटा कोण का। तो ये छोटा कोण का मान कब पता कर पाएंगे? जब भी बड़ा कोण एंगल C पता रहेगा। और एंगल C कैसे पता होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वैसे करके हम लोग पहले एंगल C निकालते हैं। देखिए कैसे दिया गया है, लिखे हैं एंगल D बराबर कितना है 76 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। तो एंगल D बराबर 76 है, तो इसका एंगल B बराबर भी 76 हो जाएगा, क्योंकि एंगल D का सम्मुख कोण एंगल B है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। इसीलिए एंगल D बराबर 76 है, तो एंगल B बराबर भी 76 डिग्री हो गया। कारण लिख दिया एंगल B बराबर एंगल D। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लिए। तो हमको निकालना है ये वाला कोण का मान, एंगल COD बराबर व्हाट। तो चतुर्भुज ABCD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 डिग्री होता है। यहाँ देखिए
एंगल ए के जगह एंगल ए लिख दिए। एंगल बी का मान कितना अभी निकाले 76 डिग्री, तो एंगल बी के बराबर में 76 लिखे। एंगल सी पता नहीं, एंगल सी इसी तरह रखे। एंगल डी कितना हुआ 76 डिग्री, 76 डिग्री उधर कितना है 360 डिग्री, तो उसको उसी तरह लिखे। यहाँ देखिए एंगल ए लिख दिए इसी तरह, और 76 और एंगल सी को यहाँ पर एक साथ लिख दिए, और 76 और 76 को एक साथ लिख दिए उधर, और बराबर क्या है 360 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी देखिए समांतर चतुर्भुज का समूह कोण बराबर होता है, मतलब एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दिए हैं एंगल ए बराबर एंगल सी, और यहाँ पर एंगल ए के बदले सी लिख दिए यार, सी तो सी ही है, ताकि हमको एंगल सी निकालना है, क्योंकि इस छोटा वाला कोण का मान निकालना है। उससे पहले हमको एंगल सी का मान निकालना होगा। मतलब ये जो एंगल ए है एंगल सी में बदलेंगे, तो एंगल ए बराबर एंगल सी होता है। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होता है, इसलिए एंगल ए को एंगल सी लिखे हैं, क्योंकि हमको कौन सी अभी ज्ञात कर रहा है। तो ए के बदले सी लिख दिए, और यहाँ सी तो पहले से ही है। 76 और 76 152 होता है, उधर 360 डिग्री है। 2 बार एंगल सी को जोड़े तो 2 एंगल सी हो गया, अब बराबर 360 माइनस उधर 152 प्लस में उधर गया तो माइनस 152 हो गया। तो 360 में 152 घटाएंगे तो 208 हो गया। तो एंगल 2 गुना एंगल सी बराबर 208 है, तो सिर्फ एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा 208/2, यही चीज़ लिखे हैं। कितना बार में कट गया 104 बार में कट गया, मतलब एंगल सी का मान कितना हो गया, एंगल सी का मान 104 डिग्री हो गया। ये वाला कोण का मान 104 डिग्री हो गया। अब जो क्वेश्चन में पूछा था वो आराम से हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी हम इस पूरा कोण का मान निकालिए 104 डिग्री, एंगल सी का मान निकालिए 104 डिग्री, वही चीज़ को यहाँ लिखा है एंगल सी बराबर 104 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया है एंगल सी तथा एंगल डी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम समझाने के लिए आपको, एंगल सी तथा एंगल डी के समद्विभाजक मतलब समान भागों में विभाजित करना। समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, मतलब इसका क्या हुआ, एंगल डी के समद्विभाजक ये वाला रेखा है ओ डी, और एंगल सी का समद्विभाजक ओ सी है। मतलब ये पूरा कोण को ये 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसीलिए ये छोटा वाला कोण, ये वाला छोटा कोण मतलब एंगल ओ डी सी क्या हो जाएगा, पूरा कोण बटा 2, का कि समद्विभाजक है। वही चीज़ लिखे एंगल ओ डी सी बराबर एंगल पूरा डी बटा 2, पूरा वाला एंगल डी कितना है 76, तो 76 को 2 से भाग दिए तो 38 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला जो कोण है ये कितना हो गया 38 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से आपका ये वाला छोटा कोण एंगल ओ सी डी इसका भी समद्विभाजक ओ सी है, और ये पूरा कोण कितना है 104 डिग्री है। तो ये वाला कोण एंगल ओ सी डी ये वाला क्या हो जाएगा एंगल सी बटा 2, तो एंगल सी बटा 2 लिखे हैं। और एंगल सी कितना निकाले अभी 104/2 मतलब 52 डिग्री, ठीक है। मतलब ये कोण कितना हो गया 52 डिग्री हो गया। ये कोण मिल गया, ये कोण मिल गया, ये नहीं निकलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस उसी तरह से ये कोण निकाल देंगे, जो पूछ रहा था वो अभी पता चल जाए। अब देखिए ये कोण निकल गया, ये कोण निकल गया, तो ये वाला कोण नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। क्या करेंगे तब, त्रिभुज COD में, ये वाला छोटा त्रिभुज में COD में एंगल ODC, एंगल ये वाला कोण ODC लिख दिए, एंगल ODC प्लस एंगल OCD ये वाला कोण OCD, और प्लस एंगल COD ये वाला एंगल COD बराबर 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही चीज़ लिखे हैं। ODC अभी निकाले 38 डिग्री, तो 38 डिग्री लिख दिए। OCD अभी निकाले 52 डिग्री, तो 52 डिग्री लिख दिए। और एंगल COD ये वाला कोण निकालना है, तो उसी तरह लिख दिए बराबर 180 डिग्री। 38 और 52 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। तो COD बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इधर 90 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब 180 में 90 घटाएंगे 90, तो COD का मान कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब इस कोण का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन था जिसमें एक बोल रहा था ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और एंगल B ये वाला जो बड़ा कोण है वो एंगल कितना है 76 डिग्री है। तो ये वाला कोण का मान क्या होगा, इसका समद्विभाजक रेखा और इसका समद्विभाजक रेखा का पर जो बनता है वो कोण क्या होगा। तो हम लोग क्या किए, पहले ये कोण निकाल लिए, फिर इसके बाद ये कोण निकाल लिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से ये वाला कोण निकाल लिए। आप देख सकते हैं सीटेट में प्रीवियस ईयर में कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन में रविवार को, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखते रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।